वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपका। ठीक है, पार्ट 10 है ये सीरीज का। MGPE 8 कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, आपके मैंने 8 सब्जेक्ट कराए हैं बेटा इस बार सेकेंड ईयर वाले बच्चों के। प्लेलिस्ट के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। रॉलेट सत्याग्रह से कि ये रॉलेट सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह तो हमें पता है कि हम खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो वाले। तो रोलेट के खिलाफ, रोलेट एक्ट था, इसके खिलाफ जो सत्याग्रह किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। रोलेट एक एक्ट है। ठीक है, ये कब आया था? ब्रिटिश वाले लाए थे भारत में आज़ाद होने से पहले, जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे ना 47, उससे पहले का ये एक्ट है। रोलेट एक्ट है इसका नाम। ब्रिटिश वालों ने ये लागू कर दिया था भारत में, जिससे हम भारतीय लोग जो बहुत नाराज थे, तो उसके खिलाफ हमने क्या करा था? आंदोलन किया था। क्या किया था? सत्याग्रह किया था। उसको पढ़ेंगे। रोलेट सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का के दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, अलग अलग आंदोलन थे, हमने पीछे भी पढ़े हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, है ना, चंपारण का, खेरा का, अहमदाबाद आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में होता, उसमें से एक ये भी है रोलेट सत्याग्रह। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। यह आंदोलन 1922 में स्टार्ट हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट नामक एक कानून पारित कर दिया था। एक क्या बिल पास कर दिया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। ठीक है, जिसमें क्या था? जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की शक्ति मिल गई थी। मतलब कोई उस पे केस ना हो, उसने कुछ किया भी ना हो, उसको पकड़ के तुम जेल में डाल सकते हो। इतनी पावर आ गई थी पुलिस वालों के पास और सरकार के पास। सरकार कौन थी तब? ब्रिटेन वाले, उनके पास इतनी पावर आ गई थी। तो इससे वो क्या कर रहे थे? जो भी जितने भी राजनीतिक लोग थे ना, जो राजनीतिक क्रांतिकारी थे, उन सबको ना पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनका ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, हमें किसी भी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये बोला कि जो जो जितने भी क्रांतिकारी नेता, उनको पकड़ पकड़ के अंदर डाल दो, कोई मुकदमे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी ही गलत चीज थी। इसके खिलाफ आंदोलन किसने किया? गांधी जी ने। अब क्या, गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह का आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने, उनके समर्थकों ने अहिंसा और सत्या के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। बिना लड़ाई झगड़ा करे, कोई खून खराबा नहीं किया, चुपचाप से क्या है, आंदोलन कर रहे थे ये, बिना लड़ाई करे। इस आंदोलन में कई महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सरदार पटेल शामिल थे। मतलब सारे बड़े बड़े, उस टाइम के सारे बड़े बड़े इसमें शामिल थे। रोलेट सत्याग्रह के मुख्य उद्देश्य, ये जो हो रहा था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट का विरोध करना और उसको वापस लेना, कि आप इसने गलत एक्ट पास करे, इसे वापस लिया जाए। भारतीय और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, भारतीयों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कि ये बड़ा ही गलत एक्ट था। इसमें लोगों को बिल्कुल किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई वो नहीं कर रहा था कि क्या कोई किसी ने अपराध किया भी है कि नहीं किया। डायरेक्ट पकड़ के क्या कर रहे थे? जेलों में बंद कर रहे थे, जिससे क्या है, वो व्यक्ति जेल में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा गलत चीज थी। इसके खिलाफ क्या है? भारतीयों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई। स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग भी करे थे कि हमें भी स्वतंत्र होना, स्वशासन चाहिए, तुम्हारा ये गलत गलत नीतियां जो तुम लागू कर रहे हो, हम इसे नहीं मानेंगे। ठीक है, अब ये क्या, इस आंदोलन का परिणाम ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट को वापस लेने के लिए मजबूर हुई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ये इतने परेशान कर दिया हमने इन लोगों को कि मजबूर हो गए थे इस एक्ट को क्या है, वापस लिया जाए। ठीक है, अब क्या हुआ है, इस वक्त क्या हो रहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी वक्त हुआ है, इसी टाइम पर रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग। जलियांवाला एक बाग था, एक जगह थी। एक बाग कैसे था बेटा? ऐसे था, बॉक्स वाला एक जगह थी, उसमें सिर्फ एक ही एंट्रेंस था, एक ही रास्ता था अंदर आने का। यहाँ पे रास्ता नहीं था, यहाँ कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ क्या हो गया, 3 तरफ से दीवार हो गई, एक रास्ता हो गया, एक एंट्री थी। तो यहाँ पे लोग थे सारे। यहाँ पे एक वो आया जनरल, उसने क्या करा, बंदूकें चलानी स्टार्ट कर दी, रास्ता सारा बंद हो गया, यहाँ पे सारे अंग्रेज आ गए। यहाँ पे जितने लोग थे ना, उन सबको बहुत बुरी तरीके से सबको ही मार दिया था। कोई बाहर निकलने की, भागने की जगह नहीं थी, सबको ही गोलियों से मतलब भून दिया गया था। बहुत ही बुरा करा था इन्होंने उस समय, लोगों को बहुत बुरी तरीके से डायरेक्ट मार दिया था, सिर्फ इस लिए कि तुम विरोध कैसे कर रहे हो, तुम शांतिपूर्ण रूप से भी विरोध कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक अध्याय है। इसके बाद ना लोग बहुत नाराज हो गए थे, बहुत तेजी से फिर बढ़ा था स्वतंत्रता संग्राम के, लोगों को ऐसे बुरी तरह मार रही है। तो इसकी डेट क्या है? 13 अप्रैल 1999 में अमृतसर में घटित हुआ था ये। इस दिन क्या हुआ था? ब्रिटिश सेना के जनरल, इसका नाम लिख लीजिए, जनरल रेजिनाल्ड डायर, इनका नाम है ये, ने निहत्थे भीड़ पर, निहत्थे उनके पास कोई हथियार थोड़ी थे,
गोलीबारी कर दी थी, गोलीबारी स्टार्ट कर दी थी, जान से मारना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें लगभग अनुमान लगाया जा रहा है 379 से लेके 1500 लोगों के मारे जाने की संभावना है। 1200 से अधिक घायल हो गए थे। लेकिन ये बहुत कम डाटा है, क्योंकि ब्रिटिश वालों ने डाटा दिया, वो अपनी कमी तो बताएंगे नहीं हमने इतने लोगों को मारा। इससे भी बहुत ज्यादा लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों की उस वक्त मृत्यु हुई थी, जो कि बड़ा ही दर्दनाक था। ठीक है, यह घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कुछ ऐसे हंगामा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण रूप से क्या है विरोध कर रहे थे, ये रॉलेट सत्याग्रह कर रहे थे, जो एक ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने के लिए जेल डालने की शक्ति प्राप्त हो गई थी रॉलेट एक्ट के द्वारा। इसका विरोध में थे। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दे दी थी। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, जन आक्रोश जो है बढ़ गया था कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड के मुख्य बिंदु क्या है, ये इस डेट को लिख लीजिए बेटा, 13 अप्रैल को हुआ है, अमृतसर में हुआ है। ब्रिटिश सेना के जनरल, इन्होंने, इसका नाम लिख लीजिए, निहत्थे भीड़ को करा। अप्रोक्स ये मैं नंबर बता रहे कि इतने लोग हो सकते थे, पर डाटा ये करेक्ट नहीं, इससे भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ा, वही बात है। ठीक है, चलिए बेटा, रॉलेट एक्ट यही है। रॉलेट एक्ट बहुत ही गलत था, ब्रिटिश वालों ने हमारे खिलाफ करा था उसको पूरी तरीके से, कि हम कैसे भारत में पनपता हुआ स्वतंत्रता संग्राम जो है उसको कैसे रोके। फिर उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस वक्त हुआ था। ठीक है, सिर्फ आपको ये पूरी स्टोरी बतानी है इसमें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।